हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एडवांस एक्सेल के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्स लुकअप। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच। ये सारा हम लोगों ने सीख लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स लुकअप के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं वी लुकअप के बारे में। ठीक है, तो वी लुकअप के केस में क्या हो रहा था कि वी लुकअप जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो मेरा जो जिससे हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो मेरा डेटा पॉइंट है, लुकअप वैल्यू है, ठीक है, जिसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं, वो ऑलवेज लेफ्ट में होता था। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट में अगर लुकअप वैल्यू ना हो तो ये फिर लुकअप काम नहीं करेगा। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इस लुकअप आईडी को मैं फर्स्ट में नहीं रख के सेकंड में रखना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट कट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये सेकंड में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला ये हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि मेरा जो वैल्यू है, आईडी है, वो सेकंड नंबर कॉलम पे है। ठीक है, इसलिए ये VLOOKUP काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट इसी का सोल्यूशन लाया है एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप इसका सोल्यूशन है। आईडी चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आईडी ये पहले हो या आईडी लास्ट में हो, एक्स लुकअप को इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, VLOOKUP के केस में आईडी को पहले रखना पड़ता है क्योंकि वो मेरा लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू ऑलवेज लेफ्ट में होगा। ठीक है, बट एक्स लुकअप के केस में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखाया है ना, बट अभी मैं एक्स लुकअप का फार्मूला आपको मैं समझाऊंगा तो ये सारा डेटा मेरे को रिट्रीव करके देगा। ठीक है, तो एक्स लुकअप जैसे वी लुकअप फार्मूला हम लोग लिखते हैं, एकदम सिंपल एक्स लुकअप लिखेंगे, बट उसमें क्या होगा, हम मेरे को इंटायर डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे को वही कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे जो मेरे को डेटा, जिसका मेरे से डेटा चाहिए, जिस कॉलम से मेरे को डेटा चाहिए उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा और किसी भी कॉलम को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को नेम चाहिए आईडी से, आईडी के अगेंस्ट में मेरे को नेम निकालना है। तो हम लोगों ने VLOOKUP में क्या किया था कि पूरे ही डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने उस कॉलम का नंबर दिया था। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, चलिए दिखाता हूं मैं कि एक्स लुकअप फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। देखिए एक्स लुकअप आ गया, टैब दबाएंगे। फिर इसमें मैं मेरे से पूछ रहा है ये कि लुकअप वैल्यू क्या है, तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी। आईडी को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। फिर ये मेरे से पूछ रहा है लुकअप अरे क्या है। ठीक है, आपका जो लुकअप अरे क्या मतलब आईडी जो है उसको ये बोला सिलेक्ट करने, जिसको मैं मेरे को खोजना है। क्या चीज खोज रहे हैं हम लोग, आईडी। और क्या मेरे को रिजल्ट में चाहिए, नेम। तो लुकअप अरे मेरा होगा आईडी, तो मैं आईडी वाले कॉलम को सिर्फ लूंगा, सिर्फ आईडी वाले कॉलम को लूंगा और कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, फिर कॉमा दूंगा। ठीक है, जैसे कॉमा दबाया तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रिटर्न अरे, मेरे को रिटर्न में क्या चाहिए। मतलब लुकअप अरे तो मैंने दे दिया, किससे लुकअप करना है, रिटर्न अरे। रिटर्न में मेरे को क्या चाहिए, तो रिटर्न में मेरे को नेम चाहिए। तो मैं नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए यहाँ पे नाम आ गया। अब ये मेरा जो आईडी है ये कहीं भी हो, ये मेरा आईडी फर्स्ट में हो, लास्ट में हो या बीच में हो, मेरे से कोई मतलब नहीं, फार्मूला से कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ जो सही तरीके से फार्मूला को समझाना है कि ये मेरा लुकअप अरे है, ये मेरा रिटर्न अरे, बस। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो काफी सिंपल फार्मूला है लेकिन काफी यूजफुल फार्मूला है। इसमें ज्यादा मेरे को देखना नहीं पड़ता है कि लुकअप आईडी आईडी कहाँ है, आईडी लास्ट में या पहले है, इससे कोई मतलब नहीं। एज के केस में भी सेम सिमिलर होगा, इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरा आईडी है। ठीक है, मेरा अरे क्या होगा, आईडी ही होगा। ठीक है, कॉमा दिए। मेरा रिटर्न अरे क्या होगा, एज होगा। तो मेरा एज कहाँ पे है, सी वाले कॉलम में, इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, ये आ गया। सिमिलर क्लब के केस में होगा, फिर एक्स लुकअप देता हूँ, एक्स लुकअप आईडी, कॉमा। तो मेरा आईडी है हो गया अरे, सॉरी, मेरा आईडी हो गया तो मेरा आईडी हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार हट गया था। आईडी हो गया मेरा ये अरे, और रिजल्ट आएगा मेरा क्या था, क्या चाहिए मेरे को, क्लब ना। तो क्लब चाहिए, तो क्लब है जी वाले कॉलम पे, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये पूरा नहीं है नीचे तक। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट अगर होना, जैसे कि यहाँ पे अगर गैप हो तो आप लास्ट में यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हैं। तो लास्ट जो कॉलम है देखिए यहाँ पे क्या है, 18209, मतलब रॉ जो है वो 1089 तक है, 18209 तक है। ठीक है, मैंने मैनुअली लिख दिया, इंटर दबाएंगे तो मेरा यहाँ पे क्लब का नाम आ गया। ठीक, जर्सी नंबर क्या है, एक्सलुकअप, सिलेक्ट किया इसको, कॉमा, लेफ्ट से गया,
यहाँ पे आईडी को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को जाना होगा जर्सी नंबर पे, जर्सी नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब जर्सी नंबर में भी देखिए यहाँ पे बहुत सारा ब्लैंक है, तो मैनुअली मैं टाइप कर लूंगा 18209, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरा जर्सी नंबर भी आ गया, ठीक है। ऐसे करके एक्स लुकअप काम करता है, ठीक है। और एक चीज, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ठीक है, मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ठीक है, कोई भी डेटा मैच आईडी नहीं है ऐसा जो मैच करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन एन आ रहा है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वी लुकअप वाले के केस में कि हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला पहले ऐड करते हैं इफ एन ए। अगर इफ एन ए आता है, अगर कहीं पर भी एन ए आता है तो वो ब्लैंक हो जाए, या फिर कुछ भी लिखा हुआ अगर मेरे को चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने नॉट फाउंड लिखा था, अगर मेरे को कुछ भी लिखा हुआ चाहिए तो वो रिजल्ट पे आए, अगर कुछ डेटा फाइंड नहीं होता है तो, ठीक है। बट इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा था, एक एक्स्ट्रा फार्मूला ऐड करना पड़ा था इफ एन ए का स्टार्ट में वी लुकअप से पहले। बट एक्स लुकअप में ये कंडीशन नहीं है। एक्स लुकअप में क्या करना होगा, यहाँ पे लास्ट में जैसे आप जाइएगा, तो जैसे ही फार्मूला के लास्ट में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रिटर्न अरे है, तो रिटर्न अरे के बाद एक कॉमा देंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर मेरे को नहीं मिले तो क्या देना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप डबल इन्वर्टेड कॉलम कॉमा दे के आप इंटर भी दबा सकते हैं, तो ताकि ये ब्लैंक दिखे, ठीक है। अगर आपको कुछ और चाहिए, लाइक अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और चाहिए इफ नॉट की जगह पे मैं बोल देता हूँ मेरे को सीट बोला नहीं मिला मालिक, नहीं मिला मालिक, ठीक है, ये मेरे को रिटर्न दे देते नहीं मिला मालिक। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना नहीं मिला मालिक, जैसे उसको नहीं मिलेगा वो बोल देगा नहीं मिला मालिक। मैं सारे में ऐसे लिख देता हूँ नहीं मिला मालिक, ठीक है, नहीं मिला मालिक, ठीक है ना। बट ये एक्चुअली आप वर्किंग प्रोफेशन में नहीं लिख सकते, ऐसे सिखाने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं मिला मालिक आ गया, अगर मिलेगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं मिला मालिक दिखेगा, ठीक है। ऐसे करके आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है एक्स लुकअप। बट इसका यूज अभी काफी रियल लाइफ में काफी यूज होने लगा, काफी लोग अब इसको वी लुकअप के जगह पे इंस्टेड ऑफ वी लुकअप इसको काफी यूज करने लगे हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई मेरे को लुकअप वैल्यू को जो है वो आगे पीछे नहीं रखना पड़ता है, वो कहीं पर भी हो, पहले हो लास्ट में हो, कोई मतलब नहीं। मेरे को जस्ट लुकअप अरे देना पड़ेगा, मतलब टेबल अरे देना पड़ेगा, और रिटर्न अरे देना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। और फार्मूला आपको रिजल्ट लाके देगा, ठीक है। ये सभी के केस में होगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल फार्मूला बट यूजफुल फार्मूला है, काफी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये फार्मूला, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसका यूज, ठीक है। मैं एकदम सिंपल करके इसको बता रहा हूँ एडवांस एक्सेल के क्लास में, ठीक है। काफी ज्यादा यूज होता है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने लोग एक्स मैच के बारे में, ठीक है। मैं देखता हूँ एक्स मैच को अभी बताऊंगा या बाद में, बट नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि सम इफ और सम इफ्स का बता दूं, उसके बाद एक्स एक्स मैच या फिर काउंट इफ को बताऊं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।